अरे अरे यार एक बार तो आई ना। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कौन है तू? बाप है ये जन्नत, अपने सामने अपनी बेटी का धंधा करता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, एक बहुत ही बड़ी चीज़ आप लोगों को आज हम दिखाने वाले हैं और हम लोग आए हुए हैं एक फिल्म के शूटिंग स्पॉट पे। यहाँ पर शूटिंग की जा रही है बरेली में एक फिल्म की। तो इसके डायरेक्टर, इसके राइटर, इसके एक्टर सभी आप सामने देख रहे होंगे खड़े हैं और लगभग मैं देख रहा हूँ कि 2-3 घंटे से यहाँ पर शूटिंग चल रही है। तो इन लोगों से बात करेंगे कि क्या फिल्म है, कैसे शूटिंग हो रही है और क्या क्या फिल्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से ये फिल्म है, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो सर, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, ये मुझे रंजीत वालिया कहते हैं और मैं काफ़ी समय से इस क्षेत्र में हूँ और कई फिल्में बना चुका हूँ। ये मेरा पेशेंस है, ये मेरा शौक़ है। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं जॉब करता था, सरकारी नौकरी में था, वहाँ से रिटायर होके मैं अब ये इस काम में अपने शौक़ को पूरा कर रहा हूँ। तो आज आप जो फिल्म शूट कर रहे हैं, क्या है इसकी कहानी और क्यों आपको एक आइडिया आया कि नहीं ये फिल्म होनी चाहिए? ये एक्चुअली में क्या है कि ये एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। ये हमारे मित्र हैं जगदीश शाक्य, तो वो चूँकि रिपोर्टर हैं, तो वो एसपी ऑफिस में गए थे, तो ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे एक केस सामने आया जिसमें एक शराबी पति अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मारता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है और ना जाने कहाँ कहाँ की कौन कौन सी सीमाएं पार कर देता है। तो वो लोग वहाँ पे रिपोर्ट कराने आए थे, तो इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया जगदीश शाक्य ने, तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बनाई। तो हम लोगों के मन में विचार आया कि ये कहानी को हम शूट करके अगर पब्लिक के सामने लाएँ तो एक हकीकत से पब्लिक जो है रूबरू होगी और एक अच्छा मैसेज जाएगा और एक लोग इससे अलर्ट होंगे कि नहीं ये गलत बात है और समाज में एक जन चेतना फैलेगी। तो इसलिए इस सत्य घटना पर आधारित हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। कितनी बड़ी फिल्म है और ये कैसे बन रही है? ये फिल्म जो है कम से कम नहीं तो 20 मिनट की फिल्म होगी। 20 मिनट की शॉर्ट मूवी है। इसके अंदर जो एक मंदबुद्धि होती है, शराबी पति की बेटी होती है, एक मंदबुद्धि होती है, तो वो हमारी रूपाली जी हैं, नोएडा में रहती हैं, वो इसका मंदबुद्धि का करैक्टर कर रही हैं। और जो एक माँ है, जो शराबी पति की पत्नी है, वो बेचारी बड़ी प्रताड़ित है, उसको शराबी पति मारता है, उससे पैसे मांगता है, तो आप शराब बातें करता है। वो बेचारी काम कर कर के किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रही है और शराबी पति जो है वो रिटायर्ड है, कोई पेंशन मिलती है, लेकिन वो अपना सारा पैसा खाने पीने में, अपने दोस्तों को घर बुला के शराब पीने में उड़ा देता है। तो वो पत्नी बड़ी प्रताड़ित है उससे। तो दोस्तों ये देखिए, एक स्टोरी का एक उन्होंने सेंट्रल आइडिया बताया कि किस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की गई। हमारे साथ राइटर भी हैं इस फिल्म के, जिनका उल्लेख उन्होंने किया था। तो सर, आपको कैसे ये आइडिया आया कि नहीं आपको ये फिल्म बनानी चाहिए? जैसे सर ने बताया एक सत्य घटना पर आधारित है। हाँ, मुझे लगा कि समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहिए और ऐसे ऐसे दरिंदे लोग भी पड़े हैं जो बिल्कुल मानवता को भूल चुके हैं और इतना ज़्यादा वहशीपन हो गया है उनके चरित्र में कि पता नहीं वो किस हद तक गुजर जाएं। तो ये जो समाज के लिए हम संदेश देना चाह रहे हैं, जिससे कि थोड़ा मैसेज जाए, तो थोड़ा लोगों के पास अच्छा लगे, थोड़ा सुधार आए। तो इससे पहले भी आप कोई फिल्म लिख चुके हैं या बना चुके हैं? हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने कई शॉर्ट फिल्में करी हैं। जी। हाँ, शॉर्ट फिल्में मैंने लिखी हैं और कई शॉर्ट फिल्में की भी हैं। ज़्यादातर फिल्में तो देखिए मुंबई में शूट होती हैं, जी। आप बरेली में ये शूटिंग कर रहे हैं, तो ये जो एक अलग है, दुनिया से अलग बात है। क्योंकि लोग तो जब शूटिंग करनी होती है मुंबई जाते हैं, अब नोएडा में भी फिल्म सिटी बना है। जी, जी। लेकिन आप बरेली को ही फिल्म सिटी बना, क्या क्या सोच रहे हैं आप ऐसा? हाँ, हालांकि बरेली में संसाधन तो अभी बहुत कम है, लेकिन हम लोग अपने संसाधनों से करते हैं, मेहनत करते हैं और आपसी मतलब तालमेल बैठाल कर इसको करते हैं, समय निकाल कर। हालांकि कोई मतलब किसी कार्य से जुड़ा है, कोई किसी बिजनेस से जुड़ा है, कोई किसी सर्विस से जुड़ा है, कोई स्टूडेंट है, कोई व्यापारी है, तो हम सब लोगों का जो है सहयोग रहता है इसमें और हम लोग मिलके करते हैं। हालांकि कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम लोगों का एक शौक़ है, एक उद्देश्य है। तो इसको लेके कोई सरकार से आप लोगों को मदद मिलती है कि आप लोग यहाँ पर बरेली में शूटिंग कर रहे हैं, तो सरकारें भी प्रमोट करती हैं कि फिल्में बने, तो ऐसी कोई मदद मिल रही है? ना, ऐसी कोई मदद नहीं मिल रही है। हम लोग अपने संसाधनों से करते हैं, अपने पैसों से ही करते हैं। स्थिति हाँ अपने यहाँ पैसों की, से ही कर रहे जी हैं। यहाँ इसीलिए यहाँ के कलाकारों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है कलाकारों के लिए। कलाएँ यहाँ बहुत हैं और
ये हमारी जो है सांस्कृतिक नगरी कही गई है। यहाँ पे बहुत कलाकार पैदा हुए हैं, राइटर हुए हैं, अच्छे साहित्यकार अच्छे पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं और हैं भी। इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी कलाकार हैं बरेली के जिन्होंने नाम कमाया है। मेरे साथ फिल्म के जो यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं वो भी साथी हैं, तो सर आप अपना परिचय दें। अब मैं कुमार जितेंद्र, और मैंने अभी तक 5 भोजपुरी फिल्मों में काम कर लिया है। एक इश्क के रोग अभी प्रसाद टॉकीज में लगा भी था, जिसमें मैंने मेन विलन का भूमिका अदा की थी, और दूसरी एक आने वाली है खूबसूरत है तू, उसमें मैंने मेन हीरो का रोल किया है। बाकी लहू के दुश्मन उसमें हीरो के फादर, और इस तरह से एक फिल्म में डॉक्टर की भूमिका है। तो एक्चुअली रंजीत जी ने जो बात कही कि होता क्या है कि थिएटर और कला के क्षेत्र को शुरुआत में लगता है कि कैसे इसको प्रोफेशनलिज्म की ओर ले जाया जाए। एक्चुअली कोई भी कला ना अमेच्योर ग्रुप से ही शुरू होती है, और उसको अस्थायित्व देने के लिए धीरे धीरे परफेक्शन आता है। जैसे परफेक्शन आता है तो प्रोफेशनलिज्म में आता है। तो हम लोग का उद्देश्य वही है कि हम धीरे धीरे कलाकारों को स्वावलंबी कैसे बनाएं। तो हम एक शौकिया से शुरू जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट वही है कि कैसे रोजगार इसमें पनपे, और बरेली में संभावनाएं हैं। संसाधन तो बिल्कुल सही में नहीं की बात कही है, लेकिन आप देखिए कि प्रकृति जो है, हम हमारे नज़दीक नैनीताल है, और बरेली में आप देखिए फन सिटी है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ऐसी यहाँ नाथ नगरी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम एक बेहतर चीज़ बना सकते हैं। जैसे हमने फिल्म की तो बरेली को लिया, गोरखपुर गए, नैनीताल भी गए, फिर थोड़ा मुंबई भी। तो टुकड़ों में फिल्म को शूट करके एक बेहतर फिल्म बनाई जा सकती है। तो हम लोग अभी छोटे लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल सोचा कि रंजीत जी का न केवल हेल्प किया जाए, वरना अपने को भी बूस्ट करना भी ज़रूरी होता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बूस्ट नहीं होगा। तो एक मैसेज लोगों से ये है कि जो भी समाज में घटित हो रहा है उसको, जैसे होता है एक घटना होती है, और घटना जब परिघटना में परिणित होने लगती है, जैसे आप देखिए कि तमाम हर दूसरी चौथी फिल्म में आप देखेंगे तो नशा एक मसाला ना होकर के नशा एक ज़रूरत ऐसी लोगों को लग रही है कि भाई ये नशा हमारी ज़रूरत है, और वो पूरे घर को बर्बाद कर रही है। अब देखिए हर आदमी के जेब में वो गुटखा जैसी चीज़ आएगी तो वो भी लगता है कि छोटा है, लेकिन वहीं से बुरी आदत लगती है। तो कुछ ऐसी ही घटना पर और ऐसी थीम पर आधारित ये भी फिल्म है। तो इस तरह से हमारे प्रयास होते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि बरेली में ही एक हब बने, क्योंकि हम बाहर से कलाकार लेंगे तो महंगा भी पड़ेगा। तो हम आसपास के जगहों से लोग लेंगे, और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो इच्छुक कलाकार आएँ और वो अपने आप को भी माजें और हमारी टीम भी बेहतर हो जाए। सर भोजपुरी इंडस्ट्री भी अच्छा ग्रो कर रही है, तो उनको भोजपुरी वालों का भी क्या मन है कि बरेली की तरफ आने का? देखिए एक्चुअली देखिए भोजपुरी को लेकर के मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि भोजपुरी में जैसे कह दिया जाता है कि अश्लील बनता है, ये बनता है, लेकिन हो क्या रहा है कि केवल और केवल प्रश्न गानों को लेकर के। गाने उसमें एक्चुअली हर जगह पढ़ने पढ़ाने की बात है, अध्ययन करके चीज़ों को लेते हैं तो बातें सही बनती है। जैसे गाना भी लिखना है तो प्यार के गाने अब हिंदी के अच्छे लगते हैं और भोजपुरी के क्यों अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि बेहतर चीज़ों को लेके आए। जैसे हम बार बार एक गाना का जिक्र करते हैं कि जैसे मुखड़ा एक है कि तोहरा अइला से जिंदगी में अजोर हो गइल, जहिया से मुस्कैलू मन विभोर हो गइल। तो इस तरह के गाने, या लक्ष्मण साहबादी गाने कि जल्दी जल्दी चल रहे कहरा, जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया, वैसे गाने नहीं आए। और गाना था उनका कि कहे के तसबे के हुआ आपन कहावे वाला के बा। तो इस तरह के गाने हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कोरा जो भौतिकतावादी है, कोरा बिजनेस का जो मूड है उससे हट करके जो रंजीत जी ने बहुत बात कही कि उस शौक को, और शौक तभी शौक माना जाता है जब समाज को सुधारने की दिशा में काम करें, तभी शौक में एक क्या कहते हैं उसको पैशन आता है कि जब आपके पास अच्छा रहेगा थीम तो उस शौक पैशन में बदलेगा, पैशन बदलेगा तो डियर अबाउट आगे जब समझ आएगा तो वो एक प्रोफेशनलिज्म में बदल ही जाएगा। वो एक अंततः होता ही है। दोस्तों इनका कहना है कि जो अश्लीलता भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ रही है, पनप रही है, उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मेरे साथ एक्ट्रेस भी हैं जो इस फिल्म में काम कर रही हैं, तो आप अपना परिचय दें। मेरा नमस्ते सबको, और मेरा नाम रूपाली मंडल है। मैं नोएडा से हूँ और प्रोफेशनली आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बस
कुछ शॉर्ट्स वीडियो वगैरह करती हूँ। तो रंजीत सर ने और जगदीश सर ने मुझे एक मौका दिया एक मंदबुद्धि कैरेक्टर करने के लिए, जो बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको निभा सकूँ। तो बाकी जब रिज़ल्ट आएगा, तब फ़िल्म आपके सामने रिलीज़ होगी, तब आपके को पता चलेगा मैंने कितना इसको जस्टिफ़ाई किया है। बस। तो आप बरेली से नोएडा से बरेली आई हैं, तो यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको इन सारे जो एक्टर्स हैं या जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनके साथ काम करके? कैसे लोग हैं बरेली के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जगदीश सर को मैं ज़्यादा जानती नहीं थी पहले, बस थोड़े से ऐसे ही सोशल मीडिया से उनकी जान पहचान हुई है मेरी, और उन्होंने मुझे कुछ स्टोरीज़ बताई थी, तो मैंने उसमें से ये चला जो स्टोरी उन्होंने शेयर किया, ये मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लगा, तो मैंने इसके लिए हाँ किया, और मैं 2 दिन के शूट के लिए यहाँ आई भी हूँ स्पेशल अपना टाइम निकाल के, क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटी सी एम्प्लॉई हूँ, काम करती हूँ। तो बहुत अच्छा है सब लोगों का, उनकी फैमिली से भी, और रंजीत सर है, बाकी जो भी को आर्टिस्ट हैं, जितने भी जो मेरे फादर है मदर बने हैं, वो सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। फर्स्ट टाइम मिली हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इज़ वंडरफुल। तो ऐसे ही सब लोगों का सपोर्ट बना रहे, और मैं बरेली में बार बार आती रहूँ, मुझे मौका मिलता रहे छोटा छोटा शूट करने का, इतने बड़े बड़े सीनियर्स आर्टिस्ट के साथ काम करने का। बस यही चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। मेरे साथ एक और आर्टिस्ट हैं, हम उनसे बात करें, तो आप अपना परिचय दें। नमस्ते, और मेरा नाम आराधना है। इससे पहले मैंने सनातन वाड़ी में काम कर चुकी हूँ, उसमें लक्ष्मी जी का रोल किया है। और अब दूसरा पिक्चर ये है मेरी, जिसमें मैंने शराबी की पत्नी का रोल किया है, और बहुत थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हुआ रोल करना। और जैसा आप देख रहे हैं और देखेंगे और अच्छा लगे तो बताना। दोस्तों ये देखिए, इनका भी कहना है कि इन्होंने शराबी की पत्नी का रोल किया और काफ़ी खुश हैं। मेरे साथ और एक साथी है, उनसे हम बात करें। तो सर आपका क्या परिचय है? मैं अखिलेश सिंह केसर, और इस इंडस्ट्री बरेली में आज से नहीं है, सन 80 से यहाँ काम हो रहा है, और आज हम उस लेवल पे आ गए हैं कि लोगों को पता है कि बरेली में फिल्मों का काम होता है। तो एक महान फिल्म प्रोडक्शन थी, जिस उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, महान, कमल टाकीज में लगी थी, और यूमेटिक कैमरे से बनी थी, बॉम्बे की टीम थी। वहाँ से काम शुरू हुआ था सन 80 में। फिर एक अमर उजाला के पत्रकार महोदय थे अरविंद सरोजवाल जी, उन्होंने अंधेरे उजाले बनाई थी सन 82 में। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे। बालिया जी जो आज आपके सामने डायरेक्टर हैं, ये बरेली के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, हम लोग इन्हें भीष्म पितामह कहते हैं इस कलाकारी के क्षेत्र में। 90 से हमारे साथ हैं ये, इन्होंने 90 से फिल्मों में अपना कदम रखा। थिएटर के ये ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, तो इनके साथ हम लोग आज भी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे इनका जो साथ है वो एकदम परफेक्ट है, और हम लोग चाहते हैं कि घरों से जो कलाकार हैं बेचारे, जिनको कहीं मौका नहीं मिल रहा है, कि हम लोग तो उस एज में आ गए कि हम कुछ अब अचीव तो नहीं कर सकते, मगर हम उन कलाकारों को अचीव करवाते हैं जो हम अपनी भावनाओं को मार चुके हैं। तो जैसे आराधना जी हैं, घरेलू महिला हैं, इनमें एक्टिंग है, तो हम इनको निकाल के लाए, इन्होंने काम किया। अब देखिए नए आर्टिस्ट हैं, ये नोएडा से आए हैं, इनको काम दिया। हम अभी उतना कुछ दे नहीं रहे हैं कलाकारों को, ना ही ले रहे हैं, मगर हम उनको उनकी प्रतिभा को निखार रहे हैं, उनको आगे मौका दे रहे हैं। फिल्मों में काम कैसे किया जाता है, शॉर्ट डिवीजन कैसे होते हैं, कैसे फेस एक्सप्रेशन दोगे, कैसे कट शॉट बनेगा, कि ये सब चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि हाँ एक काम हो रहा है। और सबसे बढ़िया काम ये है कि आजकल यूट्यूब चल गया है, तो यूट्यूब के माध्यम से वो छोटे छोटे कलाकार आज अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने तो अपने 55 साल की उम्र में अभी तक यही सीखा कि जो हम ना कर सके, कम से कम दूसरे नए बच्चों को करके आगे बढ़ाएं, ये हमारा ध्येय रहा। दोस्तों इनका कहना है कि जो ये नहीं कर सके, उसे लक्ष्य है कि उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो नए कलाकार हैं, जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन मंच ना होने की वजह से या कोई ऐसा जो उन्हें गाइडेंस नहीं होता है, उसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। सर ये जो फिल्म है जो आज शूट हो रही है, कब रिलीज होने वाली है, कैसे रिलीज होगी? ये फिल्म 10-15 दिन में हो जाएगी रिलीज़, और मेनली हम इसको यूट्यूब चैनल के लिए ही कर रहे हैं। चैनल पर रिलीज होगी? तो ये चैनल है हमारा, ये एक हमारा लारा लप्पा चैनल है, एक हमारे ये जगदीश जी का है अपना प्रदेश करके, इन्होंने एक यूट्यूब चैनल है। तो ये हम 2-3 चैनल के ऊपर इसको जो है इसको प्रसारित करेंगे, और बहुत जल्दी ये पब्लिक के सामने आएगी। फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी करेंगे, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाए, और लोग इस जो समाज के अंदर ये जो एक ये फैली हुई है बीमारी, इस बीमारी से रूबरू हो सकें। और सर आगे का क्या प्लान है? आगे भी आपके कुछ प्लान्स होंगे इसके रिलीज के बाद, और कोई प्लान्स है आपके? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि वैसे मैं एक जनरल इंश्योरेंस में अधिकारी था, तो मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे करीब 40 साल हो गए हैं, 40-45 साल इस क्षेत्र में। पहले मैं थिएटर आर्टिस्ट था, मैं वीडियो और फिल्म में काम करता हूँ।
तो मेरा ये पैशन है, मेरे पास और कोई शौक़ नहीं है और मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ इसी में करना चाहता हूँ। अब मैं इसके अंदर आगे भी हमारा ये ध्येय है कि हम बरेली में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जिससे कि बरेली के आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ें, उनको हम कुछ पे कर सकें। उन बेचारों को कुछ मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई माहौल ही नहीं है अभी। तो जब उन आर्टिस्टों को कुछ मिलेगा तो एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं कि यूट्यूब से लेके, शॉर्ट फिल्म से लेके, सीरियल से लेके फीचर फिल्म तक हम बनाएं। अभी हमने एक धाकड़ शेरनी नाम की भोजपुरी फीचर फिल्म बनाई है, तो वो करीब 2-3 महीने के अंदर अभी रिलीज़ होने वाली है, यहाँ बरेली में भी लगेगी। उसमें हमने बरेली के बहुत सारे कलाकार लिए हैं। ऐसे ही हमने अभी और बहुत सारी फिल्में बनानी हैं। एक हम सनातन वाणी हमने वेब सीरीज़ शुरू करी है, उसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की को लेकर के हमने काम किया है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को लेकर के समाज की कुरीतियों को उजागर किया है कि किस तरीके से उनके माध्यम से हमने लोगों तक वो कुरीतियाँ पहुँचाई हैं कि वो कैसे वो दर्शाया हमने सनातन वाणी में। एक और सवाल है मेरा, जैसे आप कह रहे हैं कि भोजपुरी में आप लोग काम कर रहे हैं, बरेली में या एटा में, टावा में, मैनपुरी में, यहाँ भी एक रीजनल भाषा है जिसे ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा कहते हैं, जिसे क्षेत्रीय भाषा भी, कई बार देहाती भाषा भी कहा जाता है। तो उस भाषा में भी कोई प्लान है? क्योंकि भोजपुरी तो डेवलप हो रही है, लेकिन बरेली की जो लोकल भाषा है वो डेवलप नहीं हो रही है, तो उस भाषा को लेके एक्चुअली में क्या है ना कि क्या है, जो एक ट्रेंड चल रहा है, हम उसी ट्रेंड को अभी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ना अभी जैसे बरेली की बाजा है और बाजा, इसमें कोई फिल्में अभी आई नहीं है, तो हम भी इसमें अभी जोखिम लेना नहीं चाहते। जो ट्रेंड चल रहा है अभी हमने उसी को पकड़ा है। जब हम इसमें सफल हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हाँ ये हो गया, तो अब हम फिर उसके बाद बरेली की भाषा को और क्षेत्रीय भाषाओं को पकड़ के हम उसमें भी काम करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा जो यहाँ पर फिल्म शूट हो रही, जल्लाद बाप फिल्म जो शूट हो रही है, उसके सेट पर सारे लोगों से हमने बात की, डायरेक्टर से बात की, राइटर से बात की, आर्टिस्ट से बात की। इन लोगों का यही कहना है कि कोशिश ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर नए जो कलाकार हैं उनका जो टैलेंट है उसे विकसित किया जा सके, उन्हें कुछ पे भी किया जा सके। इनका कहना है कि उन्हें कुछ ना कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कलाकार काम तो करते हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता, तो वो टूट जाते हैं। तो आगे भी हम लोग इन लोगों से बात करेंगे और फिल्म रिलीज होती है तो उसको लेकर भी अपडेट आप हमारे चैनल पर हम जरूर देंगे। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।